हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसवाईजेसी का। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चे लोग, सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली बच्चे लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो हमको ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है। तो सम करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे कि आपने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। आज हमको सीखना है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आज हमको क्या सीखना है? वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसका लॉजिक लगाते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहले तो ये वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चे लोग? दो पार्ट। पहला पार्ट क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड। पहला पार्ट क्या बच्चे लोग? सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब पैसा कहां से आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब बच्चे लोग पैसा कहां से आ रहा है। तो अब लॉजिक लगाओ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा एक तो आपका खुद का पैसा होगा और दूसरा आप क्या करोगे? लोगों से क्या करोगे? बोरो करोगे। बराबर है कि नहीं? इंडिविजुअल है तो कैपिटल, पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके बच्चे लोग, तो देखो लॉजिक पे फोकस करो। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब आपको लॉजिक से पहले समझना है। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा। बराबर। और दूसरा है बच्चे लोग खुद का पैसा और दूसरा है बोरोड फंड। तो देखो ये वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। पर फिलहाल के लिए हम पार्ट नंबर 1 पे फोकस कर रहे हैं बच्चे लोग। सोर्सेज ऑफ फंड, फिर से लॉजिक लगाओ, पैसा कहां से आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? पैसा दो तरह से आएगा बच्चे लोग, एक खुद का पैसा, एक बोरो किया हुआ पैसा। आप भी मेरे साथ लॉजिक लगाओ। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से आ रहा है। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चे लोग। उसमें पहला पार्ट है सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो पैसा कहां से आएगा? एक खुद का पैसा और दूसरा बोरो किया हुआ पैसा। तो खुद का पैसा ईच एंड एवरी। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में मैंने क्या लिखा है? कैपिटल, इंडिविजुअल या कंपनी है तो शेयर कैपिटल। इसके दो पार्ट है, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। जिसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स में देख लिया। बराबर बच्चे लोग, देखो कैपिटल ओनर्स फंड को, ओनर्स फंड मतलब ओनर मतलब खुद का पैसा, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मैं आ रहा हूं, डोंट वरी। अब देखो ओनर्स फंड को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से लेस क्या करेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, या इसका एक और नाम है फिक्टिशियस एसेट। आराम से पहले समझते हैं। कैपिटल में दो बातें आ सकती है, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। ओनर्स फंड, फिर से बोल रहा हूं, ओनर्स फंड को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी सी। पहला कैपिटल, दूसरा है बच्चे लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब आपका जमा किया हुआ पैसा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कंपनी अकाउंट्स में किया है, कंपनी अकाउंट्स में हमने एक और किया है कैपिटल रिजर्व, याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब आपको फिलहाल कैपिटल ईच एंड एवरी। कैपिटल में क्या आ सकता है? इक्विटी और प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ सकता है? आपको ये समझना पड़ेगा कौन से हेड में क्या आ रहा है। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सोर्सेज ऑफ फंड ईच एंड एवरी। सोर्सेज ऑफ फंड खुद का पैसा और बोरो किया हुआ पैसा। खुद का पैसा मतलब ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में तीन बातें आपको याद रखनी है, कैपिटल, कैपिटल में दो एग्जांपल, इक्विटी या प्रेफरेंस। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, कैपिटल रिजर्व। फिर लेस क्या किया? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स। इसका मतलब क्या है? जब कंपनी नया नया फॉर्म होता है तो जब कंपनी रजिस्टर करता है,
अपना नाम लेता है, तो जो स्टार्ट होने में, कंपनी स्टार्ट करने में जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। वो अपने पैसे में से क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि हमारे फंड इतने से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबको पहला समझा। सोर्सेज ऑफ फंड में पहला क्या था, ओनर्स फंड। आप भी मेरे साथ बोलो, ओनर्स फंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चे लोग, 3। कैपिटल, सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड लेस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों को मिला के हमको क्या मिलेगा, नेट वर्थ या ओनर्स फंड। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बोलो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्टिकल में। तो वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सोर्सेज ऑफ फंड, फिर से लॉजिक लगाओ, पैसा कहां से आ रहा है, बराबर। तो पैसा कहां से आ रहा है, खुद का पैसा। खुद के पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। होप्स आपको मेरी बातें समझियो। अब दूसरा है बोरो किया हुआ पैसा। तो बोरोड फंड, या तो आपने बैंक से लोन लिया या डिबेंचर। डिबेंचर बच्चे लोग क्या होता है, डिबेंचर भी एक तरह का आपने क्या लिया है, कंपनी से क्या लिया है, लोन लिया है। तो खुद का पैसा और बोरो किए पैसा दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल फंड्स अवेलेबल। टोटल फंड्स अवेलेबल मतलब बिजनेस में हमारे पास इतना पैसा पड़ा है। तो बैलेंस शीट का पहला पार्ट समझा ईच एंड एवरीवन। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का पहला पार्ट सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से आ रहा है, खुद का पैसा प्लस बोरो किया पैसा। खुद के पैसे को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। फिर क्या था, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या हो सकता है, या तो बैंक लोन या तो डिबेंचर। ऐसा भी बोल सकते हैं सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर मतलब फ्रेंड से लिया, रिलेटिव से लिया। होप्स आपको मेरी बातें समझियो। ये दोनों को ऐड करके आपको पहला पार्ट मिल गया, टोटल फंड्स अवेलेबल, मतलब आपके पास कितना पैसा है। लॉजिक से समझना है बच्चे लोग। सेकेंड, लाइफ में आपके पास पैसा आता है तो आप क्या सोचते हो, अब इसको खर्चा कैसे करेंगे। तो कंपनी भी यही करती है, कंपनी कुछ नया काम नहीं करती बच्चे लोग। तो इसलिए सेकंड पार्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा कहां कहां जा सकता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ फंड में है फिक्स असेट। फिक्स असेट के 2 पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। मोटर कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बेसिकली फिक्स एसेट्स। ओके, फिक्स एसेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। दूसरा इन्वेस्टमेंट, हमने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, हमने एफडी की, फिक्स डिपॉजिट, बच्चे लोग समझते हैं। तीसरा है वर्किंग कैपिटल। सर ये नहीं समझ रहा है, देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड को मैं फिर से बोल रहा हूं 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो आप हेडिंग याद कर लो, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। बच्चे लोग कौन से 3 पार्ट है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिर से आप भी मेरे साथ बोलो, एप्लीकेशन ऑफ फंड को देखो, सोर्सेज ऑफ फंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एप्लीकेशन ऑफ फंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सोर्सेज ऑफ फंड में 2 पार्ट कौन थे, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, बराबर। ओनर्स फंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। बोरोड फंड में क्या है, 2, बैंक लोन और डिबेंचर। फिर आता है सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, फिर आता है बच्चे लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा कहां कहां जा रहा है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल नहीं समझा, देखो आपने बिजनेस स्टार्ट को कर दिया, दुकान ले ली, शॉप लिया, खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए बच्चे लोग, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर से बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी क्या करेंगे, माइनस। करंट असेट क्या होता है, करंट असेट मतलब बेसिकली लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के अंदर जो पैसा हमको मिलने वाला है उसको क्या बोलेंगे, करंट असेट। डेटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। मैं ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सारी बातें हमने फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी कर दी है, इससे मैं हर एक का मतलब नहीं बता रहा हूं। करंट असेट में से हमको करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, तो हमको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। 1 + 2 + 3, 1 मतलब फिक्स असेट था, 2 मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट, और 3 मतलब वर्किंग कैपिटल। ये तीनों को हम प्लस करेंगे। देखो 1 फिक्स असेट था,
2 इन्वेस्टमेंट है, 3 वर्किंग कैपिटल। ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ईच एंड एवरी वन, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड और टोटल फंड्स अवेलेबल, ये दोनों का टोटल क्या होगा, मैच होगा, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है जो आया वो गया, लाइफ का भी रूल है जो आया है वो जाएगा। तो आपको समझा, बेसिकली आज हमने सीखा क्या, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बच्चों लोग, जब तक आपको ये चैप्टर में ये नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट भी आएगा। तो फिलहाल आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पे, ईच एंड एवरी वन। देखो, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से आ रहा है। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, पैसा कहां से आएगा, खुद का पैसा मतलब ओनर्स फंड, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बोरोड फंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट, बैंक लोन और डिबेंचर। तो ये दोनों को ऐड करके क्या मिला, टोटल फंड्स अवेलेबल, इतना पैसा है। अब पैसा कहां का जाएगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब तक आपको ये नहीं समझेगा आप सम नहीं कर सकते। और दोनों का टोटल मैच हुआ मतलब हमारा सम राइट है। कौन से दोनों का टोटल, टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। होप सो आपको मेरी बातें समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट करेंगे, फिर आगे सम्स करेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे रेशियो आएगा, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ओके, होप सो आपको मेरी बातें समझो। थैंक यू।